देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, किसकी जी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति का सेविका मार्ग प्रशस्त किया कैसे, मैंने प्रशस्त किया था कैसे, ये बाबू आप लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जानने से पहले हम लोग दो चार को ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, तो अति उत्तम रहेगा। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये बताना है आप लोग को। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 से लेकर 19 कब हुआ था, 18 के बीच हुआ था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें दो गो मतलब क्या थे, राष्ट्र। एक राष्ट्र आपका मित्र राष्ट्र, याद रखिएगा, फिर राष्ट्र, और एगो कौन सा था आपका, ध्रुव राष्ट्र था। कौन सा बाबू था, ध्रुव राष्ट्र था। ओके, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए अब ये रूस इसमें कैसे पराजित हो गया, ये चीज को समझना है। तो देखिए बाबू यहाँ पर समझिए ध्यान से, उस वक्त यानी 1914 1918 के समय में, ओके, रूस के अंदर ठीक है ना आंदोलन चल रहा था, यानी गृह युद्ध थे। क्या हो रहे थे बाबू, गृह युद्ध हो रहे थे। तो रूस की सरकार ने सोचा आंतरिक ये समस्या ये लोग मतलब अपने में लड़ रहे हैं, क्यों नहीं हम विश्व युद्ध के साथ मिलकर, याद रखिए किसके साथ मिलकर, विश्व युद्ध के साथ मिलकर, तो ये याद रखिएगा राष्ट्र मित्र राष्ट्र के संग, किसके संग जी बाबू, मित्र राष्ट्र के संग इन्होंने मिल गए। कौन मिल गया, तो रूस मिल गया। क्यों मिल गया, तो इसमें आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि रूस के जनताओं का ध्यान भटकाकर हम पूरे विश्व पर डाल दे, ताकि आंतरिक जो आंदोलन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पर समस्या क्या था ना, एक आध समस्या ये था कि रूस की जो सेना थी ना चारों तरफ से हार हो रहा था। रूस की सेना को याद रखिएगा, रूस की जो सेना थी चारों तरफ से ये लोग क्या हो रहे थे, पराजित हो रहे थे। अब तो ये पराजित होंगे तो आंदोलन जो होगा, ओके, वो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो ये आंदोलन बढ़ते चले जाएंगे। अब साथ ही साथ देखिए, ओके, अब रूस के सेना पराजित हुए थे तो लगभग रूस में कितने लोग मरे थे, याद रखिएगा। ओके, कितने सैनिक जो मरे हुए थे, याद रखिएगा 20 लाख के करीब में मरे हुए थे। कितने लाख के करीब में मरे हुए थे, 20 लाख का, प्लस में अगर देखी जाओ कि घायल कितने हुए थे, तो याद रखिएगा 50 लाख सैनिक क्या हुए थे बाबू, घायल हुए थे। तो देखिए इतना बड़ा मतलब कि संख्या में पराजित मतलब कि सैनिक लोग मरे हुए थे। अब देखिए 2 नंबर कारण यहाँ पर बोली जा सकती है हारने का, ओके, कि उनके पास में ना ही पर्याप्त भोजन था, याद रखिएगा। ओके, देखिए सॉरी, पर्याप्त भोजन, ओके, और ना ही उन लोग के पास में, याद रखिएगा, ना ही उन लोग के पास में अस्त्र शस्त्र थे अच्छे। अस्त्र और कौन सा जी बाबू, शस्त्र। ये दो बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ओके, ना ही उनके पास में पर्याप्त भोजन था, ना ही उनके पास में पर्याप्त अस्त्र थे, जिसकी वजह से उन लोग को हार एकदम मिलते चला गया। अब देखिए सबकी कमजोरी कौन होते हैं, तो वहाँ का मेन के मतलब वहाँ के शासक। तो वो जो शासक था, अगर मैं शासक का नाम लूं तो याद रखिएगा उस शासक का नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस से क्या नाम था, द्वितीय था। ये सेना पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, ये सेना पर ध्यान नहीं दिया, ये ज्यादातर भोग विलास में एकदम पूरा लिंग हो गया था, जिसकी वजह से सेना की हार हो रही थी। अब देखिए अब बीच में आंदोलन अंदर आंतरिक चल रहा है। अब यहाँ से तख्ता पलट हुआ ऐसा ना कि अब सेना भी चाहती थी चार निकोलस अब सीट को क्या करे, छोड़े, तो सेना भी याद रखिएगा आलन यानी जो भी मतलब आंदोलनकारी जो थे कौन से थे, आंदोलनकारी जो थे, ओके, उन्हीं के साथ में जितनी सेना थे वो पूरा का पूरा मिल गए। मिल कर क्या किए, तो जार निकोलस द्वितीय खटिया खड़ा कर दिए,
समझ जाइए। ओके, मतलब कि इसको क्या कर दिया गया, राजगद्दी से हटा दिया गया। इस तरह मतलब क्या किया था, प्रशस्त माने सेविका मतलब मार्ग क्या किया, प्रशस्त किया। ओके, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में। अब लिखना कैसे ये भी एक तरह मैं बता देता हूँ अपने लैंग्वेज में। ओके, ऐसा लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बीच में हुआ था, जिसमें यहाँ तक लिख दिया। ओके, हुआ था, मच्छर कहाँ गया था। चलिए, एक पॉइंट आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका से लिख सकते हैं। कौन कौन सा लिख सकते हैं आप लोग, 1914 और 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें उस समय ऐसा लिखेगा, उस समय अगर लिखेगा वैस भाग ऐसा लिखेगा उस समय रूस। ओके, देखिए, आपको अब अपनी भाषा में कैसे लिखना है। सबसे पहला बात लिखी गई है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था, जिसमें कि रूस के अंदर आंतरिक असंतोष के कारण गृह युद्ध चल रहा था। रूस ने सोचा, ऐसा बात लिखना है, रूस ने सोचा कि अगर मित्र राष्ट्र से हम क्या कर लेते हैं, मित्र राष्ट्र से हम मिल जाते हैं तो सारी जनता का ध्यान बाहरी पर चला जाएगा, बाहरी युद्ध पर चला जाएगा, जिससे गृह बंद हो जाएगा। ये ऐसा तो हुआ, लेकिन सैनिकों का था जो चारों तरफ से हार मिल रहा था, यानी पराजित हो रहे थे लोग। पराजित इसलिए हो रहे थे, नहीं उनके पास में पर्याप्त भोजन था और न ही पर्याप्त उन लोगों के पास में हथियार था, जिसकी वजह से हो रहे थे। लेकिन उस समय वक्त ओके, जहाँ निकोलस द्वितीय ने सेना के कमान संभाली, जो ध्यान नहीं दिए, भोग विलासों पर ज्यादातर ध्यान दिए, जिसकी वजह से सेना और हारती गई। लगभग 20 लाख 50 लाख मतलब कि 20 लाख मारे गए और 50 लाख समझिए क्या हो गए, घायल हो गए। ओके, लास्ट में जितने सैनिक बचे हुए थे अपने ही देश के खिलाफ ओके आने क्रांतिकारियों के समक्ष जुट कर के जा निकल हत्या खड़ी कर दिए। मतलब समझ सकते कि वो उसको हटा दिया गया। ओके, यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीका से बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया। अब चल इसी को मैं आंसर के तौर पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझा दूं। देखिए, ये आपका युद्ध का मतलब क्या दृश्य है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, अब इसका उत्तर में दे रहा हूँ। देखिए, कह रहे कि रूसी क्रांति ने के ओके कुछ कारण कई दशकों से विद्यमान थे, मतलब बहुत सारे दशकों से क्या थे, वो विद्वान थे। रूस में जारशाही बारूद की पेड़ पर बैठी थी, मतलब किस पे बैठी थी, बारूद पर बैठी। जारशाही के मतलब समझ सकते हो ओके, कि जो वहां के जार था ओके, ठीक है ना, बारूद पर बैठा हुआ था ऐसा। बस उसमें थोड़ी सी चिंगारी लगने की क्या थी, देर थी। बस उस ढेर में चिंगारी लगने की आवश्यकता थी, मतलब देर थी। यह काम प्रथम विश्व युद्ध रूस की पराजय, रूस की कौन सा जी बाबू, पराजय ने कर दिया। ओके, कौन सा कर दिया, रूस के पराजय ने उसको कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना में कृषि तथा उद्योग से जुड़े लोग भी सैनिक कार्य हेतु भेजे गए, जिसका प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादनों पर पड़ा। देश में दुर्भिक्ष की स्थिति हो गई। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक भी ओके युद्ध सामग्री और खाद्यान्न के अभाव में बेमौत मर रहे थे। बेमौत मतलब समझ सकते हो कि मतलब कि बहुत ही दर्दनाक क्या थी बाबू, स्थिति थी। साथ ही साथ देखिए ध्यान से ओके, लगभग जो मतलब सैनिक का मृत्यु हुआ था, 20 लाख रूसी सैनिक मारे गए थे और 50 लाख से भी अधिक घायल हुए। मतलब इतनी की जनसंख्या में मारे गए थे, कोई कम नहीं हुआ। अब इससे रूसी फौज में असंतोष बढ़ गया। एक तरफ सेना और जनता दुर्भिक्ष की स्थिति के साथ साथ हार का अपमान झेल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जारशाही वैभव और विलास का आनंद ले रही थी। जारशाही राजा के जितने भी पार्टी थे वो क्या कर रहे थे, तो इनका मतलब आनंद ले रहे थे। ओके, अब देखिएगा इन्हीं परिस्थितियों में विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया और सैनिक भी आंदोलनकारियों के साथ
गए और क्रांति सामने नजर आ गई। क्रांति कैसा आ गई जी बाबू? सामने नजर आ गई। ओके, तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती। इसका जो मैंने आंसर ये दिया था वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिए थे, जाकर दिखेगा सारे के सारे मिल